स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग टीम पे। दोस्तों मैं हूँ रवीन। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे त्रिकोणमिति का टेबल बनाना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं और सही समय पे आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, और जिसका भी वैल्यू आपको चाहिए एग्जैक्ट आपको उसका ही वैल्यू निकलेगा बहुत आसान तरीक़ा से। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेबल को मैं कैसे बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं थीटा, यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं 30 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं 45 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 60 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, उसके बाद टैन थीटा लिखना है, उसके बाद कॉट थीटा लिखना है, उसके बाद सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा, उसके बाद लिखना है कॉसेक थीटा। इतना चीज़ यदि आप लिखते हैं सीरियल वाइज से तो आपको बहुत आसान होगा टेबल बनाने में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसी सीरियल में आपको लिखना है, बहुत आसान होगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 4, सबके बटा में 4 कर देंगे, सबके बटा में 4, सबके बटा में 4 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सब पे अंडर रूट डाल देना है, अंडर रूट, अंडर रूट, और ये रहा अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडर रूट में से 0 निकलेगा बाहर तो 0 ही होगा, 4 निकलेगा तो 2, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा दोस्तों, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 1 बाहर निकलेगा रूट से तो 1, और 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो इसका वैल्यू निकल के आया 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए 2 बाहर रूट से निकलेगा तो रूट 2 ही रहेगा, और 4 निकलेगा बाहर तो 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस 2 को आप रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए रूट 2 गुने रूट 2। यहाँ से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया ऊपर में 1 और नीचे में बच गया रूट 2। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद रूट से 3 बाहर निकलेगा तो रूट 3 ही रहेगा, और 4 का बदला 2 आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा रूट 3/2। तो यहाँ से इसका वैल्यू हुआ रूट 3/2। और देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचा रूट अंडर में, तो यहाँ क्या आएगा, 1 ही तो बचेगा ना। या यदि आप बाहर भी निकालते हैं 2/2 कीजिएगा तो 1 ही आएगा। बस शुरुआत में सिर्फ आपको इतना ही मेहनत करना है। इसके बाद सब ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो ऑटोमेटिक कैसे लिखाएगा, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। क्या करना है कि कॉस थीटा और साइन थीटा ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं दोनों मिलके। तो क्या करना है कि इसका जो 0 डिग्री का मान होगा ना साइन थीटा का, वह कॉस थीटा के 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका अपोजिट लिख देना, 1 यहाँ लिख देना है। और इसका जो 30 डिग्री का मान होगा इसके 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 30 और 60 मिला कितना होता है 90। तो यहाँ 60 डिग्री वाला मान लिख देना है रूट 3/2। और 45 वाला 45 के सामने ही लिखाएगा, और 30 वाला 60 के सामने लिखा जाएगा यहाँ, और 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। टेन थीटा के लिए आप फार्मूला जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि आप नहीं जानते तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा के वैल्यू और कॉस थीटा के वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं। तो यदि टेन थीटा 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0/1 लिखना पड़ेगा। तो जैसे 0/1 करेंगे तो वैल्यू निकलेगा कितना आएगा, 0। उसके बाद 30 डिग्री का निकालना है
तो 1/2 डिवाइड √3/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ कितना 1/√3, डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1/√2 और 1/√2 में डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1। और देखिए √3/2 और 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3। और 1 में डिवाइड करेंगे 0 से, तो एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी संख्या में यदि आप कोई भी नंबर में यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है इनफाइनाइट आता है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। उसके बाद ठीक इसका tan थीटा, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का उल्टा लिखें उसी प्रकार tan थीटा का जो वैल्यू होगा वह कॉट थीटा का उल्टा होगा, या कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वह tan थीटा का उल्टा होगा। तो कॉट थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो 90 डिग्री का tan थीटा में होगा। तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। आप एक फार्मूला जानते होंगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब सेक थीटा निकालने के लिए 1/cos थीटा, तो 1 अब बटा में लिख देना है cos थीटा के वैल्यू। तो सेक 0 का निकालना है, तो 1/1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ 1 आएगा निकल के नहीं आएगा। फिर 1/√3/2 करेंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। फिर 1/1/√2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा √2। फिर क्या करेंगे 1/1/2, फिर उलट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1/0। आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। अभी तुरंत सीखें तो यहाँ लिख दीजिए इनफाइनाइट या अपरिभाषित इसको बोलेंगे। और सेक थीटा का जस्ट उल्टा होगा कॉसेक थीटा का वैल्यू। यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट लिख देना है, और यहाँ 2 लिख देना है, यहाँ √2 लिख देना है, और यहाँ 2/√3 लिख देना है, और यहाँ 1 लिख देना है। बस आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। अब तक आपने टेबल बनाना सीख लिया है, लेकिन बारी है कि सिर्फ टेबल बनाने से तो काम चलेगा नहीं, हमें याद भी होना चाहिए। लेकिन सिंपल तरीका से आप इसको ऐसे याद करने की कोशिश करें ना, तो बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग महसूस होगा और याद भी ना ही होगा। तो इसे एक टेक्निक से हम याद कर सकते हैं, और जिसका ही वैल्यू चाहे हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं, ताकि परीक्षा में हम जल्द ही क्वेश्चन को बना सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट कि आपको लिखना है cos 30 डिग्री का मान, cos किसका मान, 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान लिखना है तो आप टेबल बना के लिखिएगा, अगर सिर्फ cos 30 डिग्री का चाहिए तो नहीं। लेकिन अभी टेबल है तो देख लीजिए कितना है, √3/2, तो लिख दिए √3/2। अच्छा √3/2 और किसी का मान है इसमें, जी है, किसका है, साइन 60 डिग्री का मान। तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। तो यहाँ से जब RHS बराबर है तो LHS ही बराबर होना चाहिए ना, तो लिख सकते हैं यहाँ से cos 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा यह होगा कि हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू बहुत आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आसान तरीक़ा से, मुजबानी कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 तक, इसी 5 उंगली का कमाल है बस। जैसे आपको 60 डिग्री का निकालना है, साइन 60 डिग्री का मान, तो 60 कितने पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, 0, 30, 45, 60, ठीक है। अब 4 नंबर पे आएगा तो हमेशा क्या ऐसे गिनना पड़ेगा क्या, नहीं गिनना पड़ेगा। इसके लिए भी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिर्फ 60 तक ही वैलिड है, ये 90 तक वैलिड नहीं है। 90 को जान जाएंगे कि 90 5 नंबर पे आता है। अगर जिसका वैल्यू निकालना है उसमें 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 के पारा पढ़ लीजिए। 60 निकालना है कितना, 15 चौके 60, तो 60 निकालना है, 60 में 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और 4 में से 1 घटा देना है 3, 4 में से 1 घटा देना है 3, तो ऊपर क्या लिखाता है 3, तो लिखना है 3, क्या लिखना है 3, और बटा में सबको लिखना होता है 4।
और जब इसको आप रूट अंडर कीजिएगा तो क्या √3/2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं और ये बहुत आसान तरीका है याद करने का। अब आप कहिएगा कि अब तो किसी का ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप किसी का ही वैल्यू लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले कॉस से, फिर जाएंगे टेन पे, कॉस पे, सब पे जाएंगे और आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि बिना याद किए इसका सब का मान आपको लिख सकते हैं। आप सब का मान इसमें लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसा कि आपको लिखना है कि कॉस 60 डिग्री का मान, तो 60 है तो साइन लगा देंगे यहाँ। किसके बराबर होगा? साइन 30 के। 60 है 30, 90। और साइन 30 में 15 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 में से 1 कम कर दीजिए 1, तो 1/बटा में हमेशा क्या देना है? 4, तो 1/2 हो गया। तो कॉस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान है कि नहीं 1/2? बहुत आसान है कि नहीं आसान है? अगर आपको निकालना है कि कॉस 90 डिग्री का मान, 90 हमेशा कितने पे आता है? 5 पे, तो ऊपर लिखना है कॉस 90। तो कॉस 90 का जो मान निकालना है यह किसके बराबर होगा? साइन में 0 डिग्री के बराबर होगा। माफ़ कीजिएगा, साइन में किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। और 0 मतलब 0। अब बटा में कितना? 4। और 0 में 4 से डिवाइड करेंगे रूट अंडर देकर तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यदि कॉस 0 डिग्री का निकालना है वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? साइन 90 डिग्री के बराबर। 0 और 90, 90 दोनों मिला के 90 पूरना चाहिए। ठीक है, अब 90 पूर गया तो साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 90 अंतिम में आता है तो 5 नंबर पे आएगा, तो लिखना है 5/4। सॉरी 5/4 नहीं, अंतिम आता है 5 नंबर पे, तो 5 से 1 कम लिखना है। 5 से कितना कम लिखना है? 1 कम। तो 5 से 1 कम लिखेंगे, 4/4 रूट अंडर करेंगे, बाहर निकलेगा तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी तरीका से आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से एक बात सीखे होंगे कि कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा वह साइन 60 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो साइन 60 डिग्री का बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 बटे साइन 60। यहाँ से लिख लीजिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना आसान है कि नहीं है? 30 में 15 से डिवाइड कीजिए, 2 और 2 में से 1 घटा दीजिए और 1/4 कर दीजिए। 1/4 जब रूट अंडर में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बटा करेंगे साइन 60 डिग्री, 60 में 15 से डिवाइड कीजिए, 15 चौके 60, 4 आया, 4 में से घटा दीजिए 3, 3/4। तो 3/4 जब करेंगे तो रूट अंडर में लिखना है, तो √3/2 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया? 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया। तो आप कहिएगा कि इतना लिखना पड़ेगा क्या? अरे भैया इतना लिखना नहीं है, आपको इतना लिखा गया समझाने के लिए। आपको ये सब मन में ही करना है। जैसे कि आपको निकालना है टेन 45 डिग्री का मान, तो टेन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए आप साइन 45 और कॉस 45 का निकालिएगा। तो साइन 45 का जो मान होगा वह साइन 45 का मान होगा 15 × 45, 2/√3, सॉरी 1/√2। तो अब आप कहिएगा कि क्या टेन 30 डिग्री निकालने के लिए हमको इतना कुछ करना पड़ेगा क्या? इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, यह सिर्फ आपके समझने के लिए। एक बार आप समझ गए कि इसको कैसे बनाना है तो आप मन में ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 1-2 और क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि मन में इसको कैसे कैलकुलेट करें और कैसे लिखे फटाक सी बन। तो देखिएगा, जैसे कि आपको लिखना है टेन 60 डिग्री का मान। टेन कितना का? टेन 60 डिग्री का मान। तो टेन थीटा बराबर क्या बताया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ 60 है तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस 60 डिग्री ना लिख के हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह 30 डिग्री के बराबर है कि नहीं है?
तो कॉस 60 डिग्री नहीं लिख के हम कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 60 का वैल्यू निकालना आसान है। 60 में 15 से डिवाइड कीजिए 4, 4 में से घटा दीजिए 3, 3 आ जाएगा रूट अंडर में, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो रूट अंडर 3/2। और कॉस 30 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सॉरी कॉस अब एक और देखते हैं tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। लिखित रूप से इसको देखते हैं, फिर बताएंगे कि आपको मौखिक रूप से आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जैसा कि आपको निकालना है tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम कॉस 60 डिग्री को हटा देंगे और यहाँ से लिख देंगे साइन 30 डिग्री। जहाँ तक संभव होगा कि सबको हम साइन में ही चेंज करेंगे, तब जाके आपका बहुत आसान से वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू आसान हो गया। 60 में 15 से डिवाइड कीजिए 4, 4 में से घटा दीजिए 3, 3/4, तो रूट अंडर 3 जब 4 करेंगे तो बाहर निकलिए रूट अंडर 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखिए साइन 30, 30 में 15 से डिवाइड कीजिए, 15 दूना 30, 2 में से 1 घटाइए तो 1 बच जाएगा, और 1 में 4 से डिवाइड करना है, रूट अंडर चढ़ा देना है, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या बच जाएगा √3। बहुत आसान है कि नहीं आसान है। यही बात आपको मन में निकालना हो तो सीधा मन में भी निकाल सकते हैं, बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है। जैसे कि तुरंत आपको निकालने के लिए है कि tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो आप सोचिए tan 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री तो होगा ही, तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है। फिर देखिएगा साइन 0 डिग्री, फिर हमको निकालना पड़ेगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री अंतिम पे आता है 5 नंबर पे, और 5 में से घटा दीजिए 4, और 4 में बटा कर दीजिए 4, रूट अंडर चढ़ाइए तो क्या निकल के आएगा 1, और 0 में से डिवाइड करेंगे तो 0, तो tan 0 का वैल्यू हो गया 0। यदि आपको याद नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं मुझवानी, लेकिन tan तक ही नहीं, आप कॉट से कॉसेक का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, इसको तब तक मिटाते हैं। मान लीजिए कि आपको सेक 30 डिग्री का निकालना है, आपको निकालना है सेक 30 डिग्री का मान। अब सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री पे आएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सोचेंगे कि काश मुझे कॉस 30 डिग्री का मान पता होता तो 1 करके हम निकाल लेते। तो आप क्या करेंगे कि 1/cos 30 डिग्री का वैल्यू जानना चाहेंगे, लेकिन 1/cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 60 जोड़ेंगे तो यह बराबर हो जाएगा साइन 60 का। अब देखिए 1/sin 60 का वैल्यू कर दीजिए। अब साइन 60 तो निकालना आसान है ना, ऊपर से 60 है तो 15 चौके 60, 4 आया, 4 में से घटा दिए 3/4, रूट अंडर चढ़ाएंगे तो √3/2 आ जाएगा, और 1 में है तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3। आप देखिए कि सेक 30 का वैल्यू 2/√3 है कि नहीं है, यही आसान तरीका है। आपको अगर सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप मुझवानी कैसे करिएगा, देखिएगा 1/cos थीटा चाहिए तो 1/cos 60 चाहिए, और cos 60 होगा साइन 30 के बराबर, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, तो cos 60 होगा साइन 30 के बराबर, तो 1/sin 30 हो गया। लिख लेंगे, प्रैक्टिस करते करते ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम आंसर ही लिख देंगे। और 1/sin 30 का वैल्यू, 30 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में 15 से डिवाइड कीजिए, 2 में से 1 घटाइए तो 1/4 कीजिए, और रूट अंडर चढ़ा दीजिए तो बाहर निकल के आएगा 1/2। तो इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू 2 है कि नहीं है, सॉरी सेक 60 का वैल्यू 2,
तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, जैसे कि आपको निकालना है कॉसेक 30 डिग्री। बहुत आसान है। कॉसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला देखे होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। यदि साइन 30 का वैल्यू हमको पता चल जाए, उसको उलट दे तो कॉस 30 डिग्री का माना जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू पता है कि नहीं है, 15 दूना 30, 2 में से घटा देंगे कि 1/4 रूट अंडर करेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। 1/2 को उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? साइन 30 का वैल्यू 2 है कि नहीं है, सॉरी कॉसेक 30 का वैल्यू 2 है कि नहीं है। बहुत आसान है। यदि आपको कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है? कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? 1/sin थीटा, तो 1/sin 45 का मान चाहिए। और sin 45 निकालना आसान है कि नहीं? आसान है। 1/sin 45, 15 3 45, 3 में से घटा दीजिए 2, तो 2 अब बटे में क्या 4, रूट अंडर जब इसको आप चढ़ाएंगे तो यहाँ से निकल के क्या आएगा? 1/2/4 का वर्गमूल 2। और इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुनी √2, ये √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1/√2, तो यहाँ से निकल के आएगा √2। बताइए कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 है कि नहीं है? इस तरह से आप सब वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझवानी अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किससे कैसे वैल्यू निकालते हैं मुझवानी। मैंने कॉट थीटा का वैल्यू निकालना छोड़ दिया। आप कॉट थीटा के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे? वो भी बहुत आसान है, देखिएगा। आप पहले से फॉर्मूला से परिचित होंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा के जस्ट अपोजिट कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपको निकालना है कि कॉट 30 डिग्री का मान, तो आपके मन में क्या आएगा कि काश अगर कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता होता तो डिवाइड करके मैं निकाल लेता। लेकिन हाँ, ज़रूर आप निकाल लेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान पता नहीं है, लेकिन साइन 60 डिग्री का मान तो पता है। अरे पता नहीं तो निकाल तो लीजिएगा ना जी। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री के बराबर। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हम कैसे लिखेंगे? 60 में 15 से डिवाइड कीजिए, तो 15 चौके 60, 4 आया। भागफल 4 में से घटा देना है 3, बटा में 4 करना है और रूट अंडर लगा देना है, तो निकल के आएगा √3/2 डिवाइड साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान। अब साइन 30 डिग्री भी आसान है भाई। कैसे? 15 में 30 में डिवाइड कीजिए 15 से, 15 दूना 30, 2 आया, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 आया, और 1 के बटा में 4 लगा दिए, रूट अंडर मार दीजिए, क्या आ जाएगा? 1/2। तो यहाँ से निकल के आया 1/2। अब यह 2 से 2 कैंसिल, क्या बच्चा भाई? √3 आया या नहीं आया? देख लीजिए कॉट 30 डिग्री का मान √3 है। आसान, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। और याद नहीं हुआ तो फिर अपना तरीका तो पता ही है कि कैसे लिखना है किसका वैल्यू। जब भी ज़रूरी है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको और कॉट 60 डिग्री का लिखना है कि नहीं आसान? कॉस 60 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पता होना चाहिए कि साइन कॉस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री क्या है। लेकिन साइन और कॉस का वैल्यू नहीं है याद, तब पर भी चलेगा। कैसे चलेगा? कॉस 60 डिग्री का निकालने के लिए हम किसका वैल्यू निकालेंगे? साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब नीचे में साइन थीटा है, तो साइन थीटा को तो साइन थीटा में रहने देंगे। हम सबको चेंज करेंगे साइन थीटा में, लेकिन साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देंगे। अब साइन थीटा था साइन 60 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे? 60 में भाग दीजिए 4 से, सॉरी 60 में भाग दीजिए 15 से 4, 4 में से घटा दीजिए 3, 3/4 रूट अंडर कर दीजिए, तो √3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3। तो यहाँ से आप सबका वैल्यू निकाल लेंगे। आशा है कि आपको यह सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप चाहते हैं कि
इस वीडियो में और कुछ सुधार होना चाहिए था तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं अगले वीडियो में अच्छे से सुधार आपके कमेंट के सुझाव के अनुसार से कर सकूं। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँ और अदर वीडियो बना दूँ इसी टाइप का और बढ़िया से बनाऊँ, तो आप मुझे यह भी कमेंट कर सकते हैं। और क्या सुधारना है तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करने से ही मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आपके सामने आऊँगा और मैं आपको इस तरह से हेल्प करूँगा, गारंटी देता हूँ किसी भी चैनल वाले ने आपको पढ़ाई में इतना हेल्प नहीं किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।